दिन का प्रस्तावना करने के लिए वीडी दाभाडे सर इनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। हाँ, प्रिय छात्रों, आज 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस। देखिए, लगातार 14-15 साल से हम विद्यालय में हिंदी दिवस मनाते हैं। मैंने भी मनाया है और आपने भी मनाया। लेकिन जो इस साल की शुरुआत थी, मतलब पहले तो कोई इच्छा ही नहीं थी, एग्ज़ाम ले लेंगे, परीक्षा ले लेंगे। लेकिन छोटे बच्चे की तरफ जब देखा, 5वीं 6वीं के बच्चे आकर मुझे पूछने लगे, सर क्या है, क्या करना है, तो मैंने कहा चलो भाई इस बार कुछ नया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। मतलब जैसे शनिवार के दिवस हमारा एक्टिविटी दिवस रहता है, तो उसी के लिए जैसे नाटिका हो, गीत हो, चुटकुले हो, शायरी हो, दोहे हो, ऐसे सब सूचनाएं बताई थी बच्चों को। तो इन छोटे बच्चों ने आपके सामने कुछ किया है। 1-2 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन में ही तैयारी की है और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले। और जब हिंदी दिवस के बारे में कहा जाए तो जैसे किसी भी देश को आगे लाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। जैसे हर एक देश में अपनी अपनी भाषा प्रमुख मानी जाती है, तो हमारे भारत के लिए कोई ऐसी आज़ादी की बात, ऐसी कोई भाषा नहीं मिल रही थी कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनी जाए। ऐसी अभी तक भी नहीं है, लेकिन राजभाषा के तौर पे। लेकिन हमारे भारत में ज़्यादातर उत्तरी भाग या ज़्यादा राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, या उसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी हो, खड़ी बोली हो, बिहारी हो, राजस्थानी हो, लेकिन भाषा हिंदी है, बोली एक ही है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी लिपि जो है मराठी और हिंदी की लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि। इसलिए कोई बच्चा पढ़े लिखे भी, अनपढ़ बच्चा भी हिंदी बोल लेता है, उसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहते हैं हिंदी भाषा के बारे में कि जो देश की आन बान शान होती, बोलने जाने पर गर्व महसूस करती। जैसे अंग्रेजी भी भाषा हमारी इंटरनेशनल भाषा है, मराठी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी के कुछ लफ्ज़ होते, शब्द होते, वो बोलते समय बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर नहीं, मैं एक आध उदाहरण दूंगा। जैसे आप अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, मराठी में भारत बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जब बोलेंगे तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो जैसे बोलते समय, सुनते समय थोड़ा अलग फीलिंग आती है हमारे लिए। कहने के लिए तो बहुत भाषण बहुत दे सकते हैं हम लोग, लेकिन जो बच्चों ने तैयार की, बच्चे आपसे जितनी भी उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है, वो आपके सामने प्रस्तुत करें। कबीर का एक दोहा भी है बहुत सुंदर। मेरे साथी संदीप सर ने बोला था, सर एक कोई दोहा भी आप बच्चों को बता देना बोली। कबीर का जग प्रसिद्ध दोहा है और आप लोग उसको याद कर रखना है हमेशा। पोथी पड़ी पड़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पड़ी पड़ी पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर पढ़ा सो पंडित होए। कहने का मतलब आप पढ़ लिख के कितने आगे चल गए कोई याद नहीं, मायने नहीं रखता, लेकिन आप कैसी बातें करते हो, रहते हो, बोलते हो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आई बात ध्यान में। और जिंदगी में एक बात सभी को याद रखना है कि कवि इकबाल की भी कवि है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उसी तरह से यही बच्चा